2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकते। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही, दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ, कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठास खेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि दूसरी स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया इनकी जीभ निकालना पड़ेगी, जीभ काटना पड़ेगी, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास, जो जैसी भावना, बोलो बोलो, आप भी बोलो, सब बोलो, जितने बैठे हो, बाहर बैठे, अंदर बैठे, जहां बैठे, छाता लगा कर बैठे, दुकानों में बैठे, चाहे गाड़ियों में बैठे, सब बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्ष और कर दिया माला लुटा दिया। आप जिस भावना से आए, ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर जितने जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है, पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैंसर
कैंसर से जीती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 4th स्टेज से 2020 से लड़ रही है और शिव का पहुंच गई सीहोर कुबरेश्वर धाम और वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दिया, मुख में रख लेती और 4th स्टेज के कैंसर को हराकर बाबा की प्रार्थना शिव तक। बाबा पत्र वाचणार उद्या वाचणार 100% खात्री होती। बेटे का इतना विश्वास इतना इंडियन आर्मी में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक ही बेटे को दे। विश्वास विश्वास एवढा विश्वास मला आता एवढं सांगत नाही। बहुत बहुत मला माहित नाही एवढा विश्वास। कह रहे हैं विश्वास इतना हो गया बेटे को कि बाबा है और जो कथा सुनता है बाबा उसकी झोली भरता है, ये निश्चित। आंसू पोछो, रोते नहीं। अच्छा खुश खुश जाओ, आंसू पोछो। अच्छा आंसू पोछो पहले, फिर बेलपत्र दूंगा। दोनों आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए। किसको हुआ था? अब ठीक है ना बेटा? फिर काहे रोना? अब तो बाबा अच्छा कर दिया है। बाबा पर भरोसा है। कैंसर को हराई है और लगातार शिव के मंदिर जाकर नासिक में कह दिया था कि अब इसको घर ले जाओ, ठीक नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से आज बाबा को प्रणाम करने आई है। जोरदार ताली बजाओ।